और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जब सिखाया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भगवान शंकर के शिवलिंग का एक प्रतिबिंब का निर्माण जब माता पार्वती जी ने किया, माँ जगत जननी ने किया, पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे ही माँ जगत जननी ने करा, 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दी। चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। कहते हैं कि ये फुलेरा जो है, ये 33 कोटि देवता जो फूल की वृष्टि कर रहे हैं, ये फुलेरा 33 कोटि देवता जो पुष्प बरसा रहे हैं, 33 कोटि देवता जो पुष्प दे रहे हैं, ये फुलेरे का दर्शन वो 33 कोटि देवताओं के पुष्प के भाव से प्रकट हो जाता है। पुष्प के भाव से शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का निर्माण करा गया। भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण की दृष्टि देख देव ऋषि नारद की जैसे ही माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण किया और देव ऋषि नारद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन पार्वती जी पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी और उसको देखकर स्तुप्त हो गए। उनकी दो सहेलियां उनके साथ में हैं, देख रही हैं, स्तुप्त है, देख रही है, बोल कुछ नहीं रही। देव ऋषि नारद रात्रि में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, सारे देवता। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुला लिया, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बुला लिया, इंद्र इंद्राणी को बुला लिया, 64 सारी देवियां, 64 योगिनियां, सारी विद्याएं। प्रथम शिवलिंग का पार्थिव लिंग का निर्माण हुआ, तब सारी विद्याएं सम्मुख में आकर कीर्तन कर। इसलिए हरतालिका तीज के दिन मेरी माताएं जब हरतालिका का पूजन प्रदोष काल में पहली पूजन जब कर लेती है, करने के बाद जब वो पूजन करने के बाद अपने अपने एक बार के क्रम में कहीं घर जाना है, कहीं कुछ पाना है, कुछ लेना करना है, जो भी उनका क्रम होगा, जैसे वो नियम से करती होंगी, जिस भाव से वो व्रत करती होंगी, जिसके शरीर से जैसा बनता होगा वैसा व्रत वो धारण करती होंगी। कि पहली पूजन करने के बाद कई माताएं कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पहली पूजन करने के बाद कुछ माताएं कुछ ले लेती हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न जैसा होगा, तो पूजन करने के बाद वो भावों से ग्रहण कर फिर पुनः जहां फुलेरा बनता है, जहां पहली पूजन होती है, वो थाली लेकर नहीं जाती, वो थाली में ही रखती है। जब पूजन करती है हरतालिका वाली, तो वहीं फिर वापिस आ जाती हैं और वापिस आकर भगवान की भक्ति में ऐसी डूबती है, रात भर भगवान का कीर्तन करती रहती है, जैसे देवर्षि नारद करना है। रात भर कीर्तन होता है, रात भर भजन होता है और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते। भगवान शिव की कथा करते, पार्वती जी इनकी सखियां देख रही हैं और पार्वती जी स्तब्ध होकर भगवान शंकर की ओर निहार रही, भगवान शिव की ओर देख रहे। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि आज हस्त नक्षत्र है, भादों का महीना है, या तिथि है, उनको नहीं मालूम था। सुंदर शुक्ल पक्ष है, उनको नहीं मालूम था।
वो तो भगवान की सेवा में तब साधना में इतनी डूबी थी कि उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था, पर देवताओं ने सहयोग प्रदान करा। अचानक अगर फुलेरा, अचानक अगर पार्थिव, अचानक अगर आपके घर में बन रहा है, आज भूलवश हरतालिका के दिन भूलवश आप शंकर के शिवालय तक पहुंच गए हो, तो कहीं समझना कि शिव की बड़ी कृपा हुई है, शंकर की बड़ी कृपा। मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दया कर दी, मेरे शंकर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, मेरे शंकर ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी दया करी, मेरे शिव ने बड़ी कृपा करी। और पूजन हुई। क्या चढ़ाए मां पार्वती? सखियां गई, बेलपत्र नहीं, पत्तियां तोड़ कर लिया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया। 7 वृक्ष की पत्तियां माता पार्वती की सखियां लेकर आई, माता पार्वती जी को दिया, समर्पित कर दिया। तोड़कर जल लाई, पार्वती जी को दिया, जल समर्पित कर दिया। और बड़े भाव से श्रवण कर रही, आनंद के साथ भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण बड़े भाव के साथ में पार्वती जी को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं। पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं भगवान शिव। देखिए, हरतालिका तीज की कथा कहती है कि शंकर पार्वती को ये कथा सुनाते हैं, और शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान नारायण माता पार्वती को ये वर्णन कर रहे हैं कि पार्थिव लिंग का महत्व क्या है। जब पार्वती जी भगवान शंकर के करीब में विराजमान हो गई, जब उनकी पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई, उनके बाजू में जाकर वाम अंग पर विराजमान हो गई, तब शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे कैसे प्राप्त करिए? तुम्हें मालूम है तुमने कितना तप साधना करा, तुमने कितना व्रत किया, तुमने क्या करा? ये तो बात की कथा है। और उसके पहले की कथा ये है कि जब पार्वती जी छोटी अवस्था में थी, पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, तब भगवान नारायण ने उन्हें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करना बताया और उसका एक आनंद सुख बताया। एक आनंद। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेत्र से परमात्मा को देख रहे हैं। लैला मजनू का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? लैला सुंदर थी कि मजनू सुंदर था? कभी अगर आपने चरित्र पढ़ोगे उसका, तो उसमें आता है लैला मजनू में सबसे सुंदर मजनू था। लैला सुंदर नहीं थी, बिल्कुल सुंदर नहीं थी, एक अक्षर की भी वो सुंदर नहीं थी। रत्ती भर भी इतनी बेकार दिखती थी कि मजनू के घर के लोग उससे कहते थे, क्यों उसके चक्कर में पड़ा है, और दूसरी बच्ची मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, उससे शादी कर देंगे तेरी। माने नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो उससे प्रेम करता हूं, मैं तो उससे स्नेह करता हूं, मैं उससे ही शादी करूंगा। पूरे नगर के लोगों ने कहा, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने कहा कि लैला सुंदर नहीं है, मजनू छोड़ दे उसको। पर नहीं, मैं तो इतने में एक व्यक्ति ने आकर पूछा, तूने क्या लैला में देख लिया जो इतनी बदसूरत भी तेरे को सुंदर दिख रही है? तो मजनू कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मेरी निगाह से कोई लैला को देखे कि लैला कितनी सुंदर है। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि आपकी निगाह शंकर जी के प्रति कैसी है, आपका दिल कैसा है। आप शंकर को अपना पिता मानती हो, आप शंकर को अपना बाबा मानती हो, आप शिव को अपना पिता मानती हो, बाबुल मानती हो, और आप दिल से शंकर को रिझाती हो। आपके अंदर शंकर के प्रति कितना भाव है। और घर के और भी लोग होंगे जिनका शंकर के प्रति भाव नहीं होगा, वो कहेंगे तुम क्या जानती हो, तुम क्या कर रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्यों बेलपत्र चढ़ा रही हो? तो उनसे कहना, तू एक बार मेरी निगाह से शंकर को देख कर देख कि शंकर मेरा है क्या। अपनी निगाह से देख, अपनी निगाह से, अपनी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा शिव क्या है,
हमारा शंकर क्या है? दुनिया के लोग कहते हैं शंकर अच्छे नहीं, दुनिया के लोग कहते हैं जल मत चढ़ा, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र मत चढ़ा, कोई दुनिया के लोग कहते हैं कि जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहते कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, कोई कहे कि ये तो मंत्र नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो वो नहीं। दुनिया के लोग कहते रहेंगे, पर उनसे कहना मैंने जब से जपा है तब से मेरा शिव ने कृपा करी है, मैंने जब से जल चढ़ाया है तब से मेरे शंकर ने कृपा करी है। ये समझो, हमारी दृष्टि से देखो कि शंकर क्या है। कालिका का फुलेरे का वो वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि और गणेश आते ही है अगर दिल से आपने दर्शन किया, दिल से पूजन करी है तो। दिल से अगर पूजा प्रसन्नता में शिव की आराधना, और जब मेरे भोलेनाथ की आराधना पूर्ण होगी तो भगवान शंकर गणेश जी को लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ जरूर आएंगे। कल पूरा देश, पूरा विश्व भगवान गणेश जी की मिट्टी की सुंदर स्वरूप अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं। हमने पहले भी गणेश जी के लिए आपको वर्णन किया है कि गणेश जी जब बैठते हैं 10 दिन उसके बाद विदा होते हैं, विसर्जन होते हैं। हम गणेश जी को बुलाते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। गणेश जी का जब विसर्जन हो, रिद्धि सिद्धि हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। बेटा जाए कमाने पर बहू हमारे घर में रहे, बेटा जाए कहीं पर काम से पर बहू ने घर में रहे, क्योंकि इन बहुओं से तो रौनक है घर की। इसलिए गणेश जी को बिठाते समय जहां गणेश जी बैठे अपने घर में जहां विराजमान करो, 2 बिंदी, एक कंको की एक हल्दी की, 2 बिंदी दीवाल पर, जहां गणेश जी बैठते हैं जहां विराजमान करते हैं वहां दीवाल पर 2 बिंदी या 2 स्वस्तिक अवश्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गणेश जी विसर्जन भी हो जाएंगे तो वो 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के भाव से हमारे घर में साल भर हमारे यहाँ विराजमान रहे, हमारे यहाँ पर रिद्धि सिद्धि भरी रहे, विराजमान। या तो 2 स्वस्तिक बना दो या 2 बिंदी रख दो हल्दी कुंकू, पर वो होना चाहिए। क्योंकि विसर्जन के समय पर गणेश जी जाएं तो जाएं, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे। गणेश जी तो पुत्र के भाव में घूमने गए, काम से गए, कार्य के लिए गए, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में सदा विराजमान रहे, हमारी बहुएं हमारे घर में सदा विराजमान। ये भाव रखते हुए वहां रिद्धि सिद्धि को विराजमान। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। बड़े आनंद के साथ माँ अपने उपतन से श्री गणेश जी महाराज को विराजमान करती हैं। फिर रिद्धि सिद्धि के मंगल विवाहों का प्रसंग जैसा अपन श्रवण करते आए वैसा प्रसंग होता है। प्राप्ति शिव की, प्राप्ति शिव भगवान अपने नयन को हरतालिका तीज के दिन ऐसे नयन को बना लो कि मैं सब में अच्छाई देखूं, मैं शंकर की बुराई ना सुनूं, मैं शिव की निंदा ना सुनूं, मैं शंकर का गुणगान करूं पर शंकर के लिए अपशब्द ना कहूं, मैं मंदिर जाऊं लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए पर शंकर के मंदिर में मैं कुछ गलत ना देखूं, केवल शिव को देखूं, केवल शिव। अर्जुन को जैसे केवल पक्षी की आंख नजर आती है, वैसे मेरा लक्ष्य मेरा शिव होना चाहिए, मेरा बाबा होना चाहिए, मेरा शंकर। और सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भगवान शिव को अपना बनाइए, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए। मैं संपूर्ण विश्व की माताओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, अपने जीवन में शिव तत्व प्राप्त हो, अखंड सौभाग्यता रहे। भगवान खूब खूब प्रसन्नता भाव में आपको हमेशा रखे, आपकी झोलियां, आपकी गोदियां भगवान खूब खुशियों से भरकर रखे। जो दिल में कामना है आपकी वो पूर्ण हो। फुलेरे का दर्शन करने जाना, जब आवाज लगाकर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मंदिर में जाओ या किसी भक्त के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाओ, वहां पर आवाज लगाकर बड़े प्रेम से जमकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। आज कथा का